गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? फाइन, वेरी गुड। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? आज हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। तो आपने बहुत छोटी क्लासेस से ही भिन्न को पढ़ा है, फ्रैक्शन को पढ़ा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, 1 है, इसके हमने 4 इक्वल पार्ट कर लिए हैं और 4 इक्वल पार्ट में से हमने एक ये शेडेड पोर्शन दिखा रखा, एक पार्ट ले लिया है। 4 में से एक को हम कहते हैं 1/4, 1/4। कितने हिस्से किए इसके? 4। कितने ले लिए? 1, तो हम कहेंगे 1/4। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम कहते हैं हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर। इसके हमने कितने हिस्से किए हैं? 2। 1 ले लिया तो 1/2। इसके भी 2 हिस्से, 1 ले लिया तो 1/2। ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में ही पढ़ लिया था। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कितने टाइप की होती है फ्रैक्शन? 3 टाइप्स की, समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो बच्चों, समभिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसकी हर बड़ी और अंश छोटी होती है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या समभिन्न, और कहीं कहीं पे इसको बच्चों लिखा होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न भी इसको ही कहते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा, इसका विलोम हो गया। अंश बड़ा और हर छोटा हो, ऐसी भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न क्या चीज़ होती है बच्चों? विषम भिन्न में हर बड़ा और अंश छोटा, इसका मतलब इसमें एक से एक या एक से अधिक कोई पूरी वस्तुएं हैं। तो मिश्र भिन्न है 1 सही 2/3, 1/2/3। इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट इसमें पूरा है और दूसरे वस्तु का हमने 3 हिस्से किए हैं, उसमें से 2 ले लिए हैं, तो इसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न। बच्चों, मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 से। 3 1 जा 3 + 2 5, 5/3 से। तो विषम भिन्न जब भी हर बड़ा और अंश छोटा हो जाता है, इसका मतलब इसमें कोई पूरी वस्तु है और दूसरी वस्तु पूरी नहीं है, उसका कोई पार्ट है। जैसे ये है, इसमें कोई 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें पूरी हैं और जो एक पार्ट है इसके देखो 4 हिस्से किए, 3 ले लिए हैं। तो 4 हिस्से किए हमने इस चीज़ के और 3 हिस्से ले लिए, ये पूरा कंप्लीट था। इसके 4 हिस्से किए, 3 हिस्से हमने ले लिए, तो ये हो गया आपका 4 होल 3/4। 4 चीज़ें इसमें पूरी पूरी ले ली हैं और जो चौथी 5वीं है उसके हमने 4 पीस किए, उसमें से 3 पीस ले लिए। 1 पीस लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो 4 सही 3/4, 4 होल 3/4 इसको कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं तुल्य भिन्नें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो समतुल्य भिन्नें उन्हें कहते हैं कि जो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ लिखा दिख रहा है 1/2, 2/4, 3/, इसका मीनिंग क्या है? 1/2 का मीनिंग है बच्चों, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, 2 हिस्से कर दिए हैं और इसमें से एक हिस्सा हमने ले लिया है, तो ये हाफ हो गया, इसका इतना हो गया, इसको हम कहेंगे 1/2। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसके 4 हिस्से कर देती हूँ, ठीक है, अब मैंने कितने हिस्से कर दिए हैं? इस एक चीज़ के 4 हिस्से कर दिए हैं और कितने ले लिए हैं? 2। 1 2 3 4, 4 हिस्से किए, 2 ले लिए, तो फिर भी तो आधा ही आया मेरे पास। अब मैं इसके कर देती हूँ 8 हिस्से। देखो मैंने इसको और डबल कर दिया है। बच्चों, भिन्न में हमेशा भाग बराबर करने होते हैं, छोटे या बड़े नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, अब हमने इसके कितने हिस्से कर दिए हैं? 8 हिस्से कर दिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से मैंने कितने हिस्से ले लेती हूँ? 1 2 3 4,
तो ये भिन्न कितनी हो गई 4/8। देखो अभी भी तो आधा ही सर्कल आया है, तो इसका मतलब 2 हिस्से किए 1 ले लिया 1/2, 4 हिस्से किए 2 ले लिए 2/4, 8 हिस्से किए 4 ले लिए 4/8। चीज़ तो उतनी आई, आधा ही सर्कल आया है। तो इसका मतलब ये भिन्न और ये भिन्न आपस में क्या है, बराबर। तो अगर हम हर को भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और अंश को भी, तो भिन्न के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं इसके 12 हिस्से कर दूँ, 6 ले लूँ, 10 हिस्से कर लूँ, 5 ले लूँ, 6 हिस्से कर लूँ, 3 ले लूँ, तो ये मुझे उतना ही मिलेगा, आधा ही मिलेगा। तो इसका मतलब 1/2 2/4 के बराबर है, 2/4 4/8 के बराबर है। इसी तरीके से आगे बोलिए, 4/8 किसके बराबर होगा आगे जाके, 8/16 की। और ये सब एक्चुअल में क्या है, 1/2 ही हैं। तो इनको हम कहते हैं 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 बराबर 16/32। इसी तरीके से बराबर 100/200, 500/1000। ये सब की सब क्या कहलाती हैं बच्चों, समतुल्य भिन्नें। इनको हम कहते हैं समतुल्य भिन्नें। ऐसे ही देखो ये एक चीज़ है, इसके हमने कर लिए हैं 3 हिस्से। तो एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1/3। 3 हिस्से कर लिए ना इसके, तो हम एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, 1/3। ऐसे ही हम इसके अगर हम 6 हिस्से कर दें,